आदाब, मैं मोहम्मद खालिक, स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर इस तरह से है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के अगेंस्ट रिमार्क्स विजय शाह ने, बीजेपी के एक विधायक ने एमपी स्टेट माओ डिस्ट्रिक्ट में ड्यूरिंग रैली लगाए थे। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी ने एक आर्डर पास किया था जो एक सो मोटो कॉग्निजेंस था और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट की थी। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दो ऑर्डर पास हुए एमपी हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट में एमपी हाई कोर्ट से उठकर वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इससे पहले इस पे, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस तरह से होती है, विजय शाह को रिलीफ मिलता है कि उसको अरेस्ट न किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करती है। वो एसआईटी डीजीपी रैंक के ऑफिसर के सदारत में होनी चाहिए थी, जिसमें दो एसपी रैंक के ऑफिसर भी होने चाहिए थे। तो आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई है 28 तारीख को, वो इस तरह से हुई है कि विजय शाह को एसआईटी की जो गठित टीम थी उसके साथ कोऑपरेट करना था और उसके साथ कोऑपरेट किया है, लेकिन उसके बावजूद एक रिलीफ जो उसको मिला है, वो रिलीफ इस तरह से है कि जो प्रोसीडिंग 15 तारीख को एमपी हाई कोर्ट के अंदर हुई थी, एमपी हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन एमपी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने दी थी कि आपको इस प्रोसीडिंग को हम, जो आप प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन को हम खुद मॉनिटर करेंगे, और वेकेशन के बाद दोबारा इस केस को लिस्ट किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच के पास ये केस है, और दोनों आर्डर, जो एक सो मोटो कॉग्निजेंस आर्डर जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने पास किया था कि सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था, वो चैलेंज किया है। दूसरी एक और पिटीशन थी, जो दूसरा आर्डर 15 तारीख को हुआ था कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को खुद मॉनिटर करेंगे, क्योंकि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था जो एफआईआर एमपी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी, और एलिगेशन लगे थे एमपी सरकार पे कोर्ट के द्वारा। क्लियरली ऑब्जर्वेशन हुई थी कि आप शील्ड कर रहे हैं इस व्यक्ति को। व्यक्ति एमपी सरकार का कैबिनेट मंत्री है, इसलिए सरकार उसको शील्ड कर रही थी, और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर लिया था। और उसके बाद वो दो पिटीशनें फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद अरेस्ट से रिलीफ दिया कैबिनेट मंत्री को, केस को अरेस्ट न किया जाए, ये कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन के साथ। लेकिन आज की डेट में जो वेकेशन के बाद वहाँ पे सुनवाई होनी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोक इसलिए लगाई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये दोनों आर्डर जो सब जुडिश हैं क्वैशमेंट के लिए जो चैलेंज किए हैं विजय शाह ने, बीजेपी के विधायक ने, वो दोनों आर्डर सब जुडिश हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सुनवाई चल रही है। उनको 7/28 की डेट, यानी 7वां महीना 28 तारीख को नेक्स्ट डेट पड़ी है, और जो उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट जैसे तुषार मेहता जी कर रहे थे, और तुषार मेहता जी ने ये सबमिट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, इंस्पेक्टर जनरल ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन उसका सीज किया गया है, उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, कुछ विटनेसों की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, और एसआईटी अपना काम कर रही है। लिहाजा अब आगे से इस पे रोक लगाई गई है। आप देखते रहिए स्ट्रांग सिग्नल, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट और लाइक कीजिए। धन्यवाद।